रमण हरि गोविंद जय जय। हरि हरि यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा है जो आप सब उसकी मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हो। कथा के आज तीसरे सत्र में हम अनेकों ऐसे पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे। भागवत के तो सभी चरित्र तारनहार है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। किसी भी चरित्र को ध्यान से श्रवण करके और अपने जीवन में उस बात को उतार ले तो जीवन का कल्याण हो जाता है। कई बार कोई एक प्रसंग भी जीवन का रूपांतरण कर देता है, जीवन को परिवर्तित कर देता है। और कई बार क्या होता है, बहुत बार सुनने पर भी, बहुत ज्यादा सुनने पर भी जीवन ज्यों का त्यों बना रहता है। यानी कि जिनमें परिवर्तन आना होता है आ ही जाता है, रचनात्मक परिवर्तन। और कई बार पूरा जीवन ही बीत जाता है, स्वभाव, आदत, संस्कार बदलने का नाम ही नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमने सोचा ही नहीं ऐसा। तो हम सब विचार करें, प्रभु ने ये नर्तन हमको दिया है, इस तन का जितना भी बन पड़े उतना सदुपयोग हम अपनी ओर से करें। तो भगवान हम सबको सन्मार्ग पर चलाएं, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सबको सुमति प्रदान करें। इस भाव के साथ आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो। पूरा सिंघल परिवार सौभाग्यशाली है, बड़भागी है जो आप सब मिलकर के इस दिव्य अनुष्ठान का आयोजन करवा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार से वितराग मुनि सुखदेव जी महाराज का आगमन गंगा के किनारे हुआ और राजा परीक्षित को वो साधना की विधि बताते हैं, जिस मार्ग पर चल करके साधक का कल्याण हो जाए, जीवन का कल्याण हो, जीवन भी सुधरे और मरण भी सुधर जाए, मरण भी मंगलमय हो जाए, ऐसा उपाय सुखदेव जी महाराज ने बताया है।
और फिर इसी द्वितीय स्कंध में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया, यानी कि विराट का ध्यान करवाया है। ये विराट का ध्यान क्या है? सूक्ष्म ध्यान तो होता है भाई हम आंखें बंद करके बैठें, किसी प्रकाश का ध्यान करें, बिंदु का ध्यान करें, दीपक की लौ का ध्यान करें, त्राटक पर ध्यान लगाएं, इस प्रकार की विधियां होती हैं। लेकिन मन स्थिर हो तभी तो ये लगे ध्यान। मन ही स्थिर ना हो तो कई बार क्या होता है, फिर ध्यान में बैठते हैं या माला जपने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी ही देर में माला झोली में ही गिर जाती है और निद्रा देवी आ जाती है ना। तो स्थूल का ध्यान पहले करवाया। स्थूल का ध्यान ये कैसा ध्यान? यानी कि ये पूरा जो जगत है हे राजन, ये सारा का सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है। इस जगत को भगवत स्वरूप ही देखो। भगवान ने इस जगत की रचना की है, वो इससे कहीं अलग नहीं है। जल में भी वही है, स्थल में भी वही है, नभ में भी वही है, वृक्ष वनस्पति में भी वही है, नदियों की कलकल बहती धारा में भी उसी का स्वर सुनाई देता है। और जब मंद मंद हवा चलती है, मंद मंद पवन चलती है, तो उस मंद मंद पवन में भी उसी की अनुभूति है। पक्षियों का जो कलरव है उसमें भी उसी की चहचहाट है। प्रातः काल का स्वर्णिम सूर्य उदय होता है तो उसी की स्वर्णिम आभा है। ये चंद्र तारे सब कुछ उसी का ही जगमगाता हुआ स्वरूप है राजन। ये सारा का सारा जगत परमात्मा का ही रूप है। 7 नीचे के लोग हैं, 7 ऊपर के लोग हैं। यानी कि जो ये ब्रह्मांड है, ये 14 भुवन वाला जो ब्रह्मांड है, 14 मंजिला भवन है सुंदर। हम 2-4 मंजिला भवन बनाते हैं तो कितना ध्यान रखा जाता है, मजबूत पिलर खड़े करने पड़ते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ती, सब व्यवस्था करनी पड़ती है। और भगवान ने ये ऐसा सुंदर भवन बनाया है, कल्पना करके तो देखें इस भवन की। कोई कहीं पिलर दिखाई देता है क्या? कहीं कहीं कोई ईंट कंक्रीट दिखाई देती है क्या? कहीं कोई बनाने वाले मिस्त्री मजदूर ठेकेदार इंजीनियर दिखाई देते हैं क्या? कहीं कुछ भी नहीं। और फिर भी अद्भुत रचना। तो इस विराट का ध्यान होना चाहिए। सब जगत परमात्मा का ही रूप है। सर्व में परमात्मा, कहने का भाव ये है कि सब में परमात्मा को ही देखो। मंदिर का दर्शन साधारण दर्शन है, यानी कि मंदिर में हम भगवान की छवि को देखते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मंदिर से बाहर निकलें तो फिर किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति मैं और मेरेपन का भाव, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, छोटे बड़े का भाव, ये भाव आए तो फिर वो दर्शन साधारण दर्शन है। मंदिर का दर्शन करके यदि सब में ऐसा भाव दिखाई देने लगे कि ये मेरे ठाकुर जी का ही रूप है, तो ऐसी स्थिति यदि बन जाए तो कहना ही क्या है। ये स्थिति बनना है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी अभ्यास करते रहे। अभ्यास करने में क्या जाता है। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से यही तो कहा, जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने जिस दिव्यता का वर्णन किया है, आपने जिस दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है, क्या करें, मन तो नहीं लगता। मन तो बार बार जगत में जाता है, मन तो बार बार संसार की वस्तुओं में जाता है, संसार के रिश्तों में मन बार बार जाता है। तो भगवान उस समय यही बात कह रहे हैं, चिंता मत कर अर्जुन। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृहायते। अभ्यास करते रहो। अभ्यास करने में जाता ही क्या है। कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी का। बार बार अभ्यास करें तो ये सारा का सारा जगत, 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के, अतल सुतल वितल तलातल महातल इत्यादि ये 7 लोक नीचे के हैं। भूलोक, वह लोक, स्वलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ये 7 लोक ऊपर के हैं।
ये सब रचना उस अजब रचनाकार की है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। तो जिसने इस सृष्टि को रचा है राजन, वही सृष्टि को चला रहा है। जब राजा परीक्षित ने भगवान की दिव्यता, भगवान का ये वैभव, भगवान का ये विराट स्वरूप का वर्णन, और वो भी एक ऐसे संत के मुख से सुना, जिन संत के मुख से एक शब्द भी निकल जाए तो वो भी कल्याण कर देता है, जिनके दर्शन मात्र से जीवन सुधर जाता है, जिनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, ऐसे वितराग मुनि के मुख से भगवान का ये वर्णन राजा परीक्षित ने सुना। तो राजा को ये अनुभूति हो गई कि मेरा जीवन भी सुधर गया है, और जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, निश्चित रूप से मुझे उस उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। तो भगवान के द्वारा इस सृष्टि का सृजन, किस प्रकार से भगवान ने इस जगत की रचना की। एको हम बहुश्यामी, भगवान है तो एक ही, लेकिन जब उस एक पर ब्रह्म परमात्मा की बहुत होने की इच्छा होती है, तो फिर वो अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न करते हैं, और उस कमल से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के चतुर्मुख, ब्रह्मा जी द्वारा इस सृष्टि का फिर विस्तार, इस प्रकार का वर्णन किया और चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ये चतुश्लोकी भागवत क्या है? 4 श्लोकों में भागवत, यानी कि जिस उपदेश को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और फिर उसी चतुश्लोकी, उन्हीं 4 श्लोकों का आगे विस्तार सारा का सारा हुआ। ये 4 श्लोक कौन कौन से? आइए इनका दर्शन करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन, भगवान के मुख से ये बात निकली हुई है। अहमे वास्मे वाग्रहे नान्याद् यत् सदस्तपरम पश्चादम अहम यदेतच्चः यो वर्षिष्यते सोऽवश्यमहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनिः तद्विद्यायात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। जो ये विराट स्वरूप का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है, इस चतुश्लोकी भागवत में भी कुछ ऐसा ही वर्णन भगवान कर रहे हैं। क्या? अग्रे अहम एव अयम, यानी कि पहले भी मैं था। पहले कब? सृष्टि की रचना से पहले भी मैं था। सृष्टि की रचना हो गई तो भी सृष्टि के मध्य में भी मैं ही हूं, और जब ये सृष्टि का लय हो जाता है, यानी कि सृष्टि की सत्ता जब नहीं रहती है, तब भी मेरी सत्ता रहती है। कहने का भाव ये है कि भगवान इस जगत से पहले भी हैं, इस जगत की रचना में भी वही हैं, और जब ये जगत लय हो जाता है परमात्मा में, यानी कि प्रलय हो जाता है, तब भी भगवान का वो दिव्य प्रकाश रहता है। सब कुछ उसी की रचना है। रीते अर्थम यत् प्रतीयते, जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, आत्मा में जिसकी प्रतीति हो रही है, वो सब मैं ही हूं। और इस माया के कारण मेरे इस शाश्वत स्वरूप को कई बार जीव देख नहीं पाता है। माया का पर्दा हटे, इसलिए साधना का अभ्यास होना चाहिए, यानी कि भगवान के भजन से, भगवान के सुमिरन से, भगवान के ध्यान से जगत का जो ये माया का जगत पर जो ये माया का पर्दा पड़ा हुआ है, धीरे 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 माया का पर्दा हटने लगता है और शाश्वत स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अग्नि जो होती है, आग पर राख जब आ जाती है तो देखने में क्या लगता है कि ये राख ही है, लेकिन राख को जब हटा दिया जाए तो जो अग्नि की जो दाहकता है, जो अग्नि का तेज है, वो हमको दिखाई देता है। राख हटी तो वो तेज स्वरूप दिखाई देता है। उसी प्रकार से माया का पर्दा हटे तो परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है उसका हमें बोध होने लगता है।
इस प्रकार की वेद वेदांत की बातें सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। फिर आगे चल करके भागवत के 10 लक्षण बताए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंत्र ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय इत्यादि ये 10 लक्षणों के बारे में बताया है। और फिर कहने लगे सुखदेव जी महाराज कि राजन, जिस प्रकार से तुम्हारी जिज्ञासा है ऐसी ही जिज्ञासा विदुर जी ने मैत्री मुनि के सामने प्रकट की थी। देखो, हमारे ऋषियों की, हमारे महापुरुषों की, हमारे महामानवों की विशेषता एक है, कोई भी अपने ऊपर इस बात को नहीं लेता। कह रहे स्वयं है लेकिन श्रेय किसी और को दे देते। सुखदेव जी महाराज बता तो स्वयं रहे हैं, अनुभव तो उनका स्वयं का है, उनके पिता से ज्ञान प्राप्त किया है, भागवत रूपी ज्ञान। लेकिन बीच बीच में अन्य महापुरुषों का भी वर्णन आ जाता है कि राजन, जो बातें तुम पूछ रहे हो, जो तुम्हारी जिज्ञासा है, सत्य स्वरूप को जानने की जो तुम्हारी जिज्ञासा है, ऐसी ही जिज्ञासा विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि के सामने प्रकट की थी। तो राजा परीक्षित की एक जिज्ञासा और बढ़ गई कि महाराज, विदुर जी तो महान भागवत हैं, महान ईश्वर के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनका मिलन मैत्री मुनि से कैसे हुआ? दोनों महान हैं। विदुर जी भगवान के चरणों में जिनका अनन्य प्रेम है, ऐसे भगवत प्रेमी जन हैं, और मैत्री मुनि योग वेता हैं, तत्व वेता हैं, तत्व को जानने वाले हैं। इन दोनों महापुरुषों का मिलन कहां कैसे हुआ महाराज, मेरी जानने की इच्छा है। प्रेम से कहो श्री राधे। संत से संत का मिलन कहां हुआ, दिव्यात्मा का दिव्यात्मा से मिलन कहां हुआ? तो अब हम विदुर चरित्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब परीक्षित ने महान वैष्णव विदुर जी का नाम सुना तो जिज्ञासा हो गई कि महाराज, मुझे विदुर जी का चरित्र जरूर सुनाएं। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुण्यान धर्मेण विनष्ट दृष्टि, यानी कि जब भीतर बाहर दोनों नेत्रों से हीन अंधे राजा ने भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से, देखिए कितनी सुंदर बात यहां कही। भाई, कई बार बाहर की दृष्टि दिखाई, बाहर की दृष्टि से व्यक्ति अंधा हो जाए तो कोई बात नहीं, वो भगवान ने अंग दिए हैं और किसी किसी अंग की कमी हो जाए तो कोई बात नहीं। बाहर की दृष्टि नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम भीतर की दृष्टि तो हो। लेकिन धृतराष्ट्र के बारे में यहां यह शब्द प्रयोग हुआ है, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुण्यान धर्मेण विनष्ट दृष्टि, जिनकी दृष्टि विनष्ट है, बाहर और भीतर की दृष्टि जिनकी नष्ट हो गई। बाहर की तो दृष्टि थी ही नहीं, भीतर का जो ज्ञान चक्षु है वो भी नहीं। देखो, बाहर की दृष्टि तो सूरदास जी की भी नहीं थी, लेकिन भीतर की दृष्टि उनकी है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे उस धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्रों के साथ बहुत प्रकार के छल किए। तो एक बार विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और कहने लगे कि देखो राजन, तुम अपने इन पुत्रों के साथ, यानी कि पांडव भी तुम्हारे पुत्र ही हैं, भाई के बच्चे हैं, इनके साथ तुम बहुत छल कर रहे हो, बहुत कपट कर रहे हो। राजा का ये धर्म नहीं होता। राजा का धर्म ये है कि राजा एक पिता की तरह से सबको समान समझे। राजा छल करे ये उचित नहीं है। और तुम अपने पुत्र इस दुर्योधन की बातों में मत आओ। दुर्योधन तुम्हारे कुल में पाप के रूप में ही पल रहा है, ये पाप ही है दुर्योधन। तुम दुर्योधन की बातों में मत आओ, और जो उचित है, जो न्याय उचित है, उस बात को आप मानिए।
हे महाराज, जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हो ना, यानी कि दुर्योधन को जिसे आप अपना पुत्र समझ करके उस पुत्र के मोह में अंधे हुए बैठे हो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। असल में ये पाप के रूप में है। इसलिए तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो तो शीघ्र ही अपने इस पुत्र के मोह को छोड़ दीजिए। तो जब इस तरह से विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को ये बातें बता रहे हैं, बहुत सारी बातें बताई है, ज्ञान की बातें बताई है। तो जो ये ज्ञान की बातें विदुर जी ने बताई, इसी को ही विदुर नीति कहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। उसमें राजधर्म बताया, राजा का क्या धर्म है, नीति क्या है, नियम क्या है, नेक नीति के मार्ग पर चलने से व्यक्ति का कल्याण होता है, ये सारी चीजें बताई, उसी को विदुर नीति कहा। तो जब विदुर जी इस प्रकार से उपदेश धृतराष्ट्र को दे रहे हैं, तो किसी ने जाकर दुर्योधन को कह दिया कि देखो तुम्हारे पिताजी को विदुर किस तरह से समझा रहा है, तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। दुर्योधन वहां आए और दुर्योधन ने कहा, कैस्वनेन पुत्रान जीवाम दास्यः श्रुतम यदि नैव पुष्टः। तुम दासी पुत्र हो, इस कुटिल दासी पुत्र को किसने यहां बुलाया? इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। ये कुटिल दासी पुत्र है और इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया है? तुम हमारे अन्न से पुष्ट हो रहे हो, यानी कि हमारे अन्न से तुम्हारे जीवन का निर्वाह चल रहा है और हमारा ही अन्न खा करके हमारे ही खिलाफ यहां बोल रहे हो। इस प्रकार की बातें दुर्योधन कहने लगा। स्वयं धनुर्धरी निधाय मायाम। दुर्योधन विदुर जी महाराज को कठोर वचन कहता रहा, किंतु धृतराष्ट्र उस समय चुप रहे। देखो, कोई किसी को कठोर वचन बोले, किसी को कटु वचन बोले और पास में बैठा हुआ भी कुछ ना बोले, चुपचाप रहे, इसका अर्थ क्या है भाई? उसकी भी सहमति है। यानी कि अनीति होते हुए हम देखते रहे, अनीति हम भले ही ना कर रहे हो, भले ही हम कुछ कपट ना कर रहे हो, कपट हमारे सामने हो रहा है, अन्याय हमारे सामने हो रहा है, अनीति हमारे सामने हो रही है और हम चुपचाप उसको स्वीकार कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी सहमति है। दुर्योधन इस प्रकार के कठोर वचन अपने पिता तुल्य उस विदुर जी को बोल रहा है और धृतराष्ट्र चुपचाप अपने पुत्र के वचनों को सुन रहा है। बस विदुर ने उसी समय एक निर्णय ले लिया, क्या कि अब यहां रहने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। जहां इस प्रकार का अपमान हो रहा हो, इस प्रकार का तिरस्कार हो रहा हो और इस अनीति के अन्न पर, अन्याय के अन्न पर मेरे जीवन का निर्वाह चल रहा है, इससे अच्छा तो मैं कहीं और जाकर के भीख मांग करके खा लूंगा। इस अन्याय और अनीति के अन्न पर मेरा जीवन का निर्वाह नहीं चलना चाहिए। ये विचार करके विदुर जी ने कहां गए हैं? पांडवों के पक्ष में गए? नहीं, पांडवों के साथ नहीं गए, क्योंकि वो जानते हैं विदुर जी कि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण हैं, वो द्वारिका नाथ पांडवों के पक्ष में है, तो पांडवों को किसी बात की चिंता तो नहीं। मैं इस हस्तिनापुर को छोड़ करके बस किसी तीर्थ पर जाकर के भगवान का भजन करूंगा, लेकिन मैं दुर्योधन के इस अन्न पर नहीं रहना चाहूंगा, इस पर आश्रित मैं नहीं रहूंगा। धनुष रखा करते थे, क्षत्रिय की तरह से रहते थे, भले ही दासी पुत्र थे, धनुष और अपनी यानी कि उस तीर कमान को वहीं हस्तिनापुर की डोडी पर रख दिया और वहां से चल दिए। अब एक बात विचार करना बंधुओं माता, दो प्रसंग हैं इस प्रकार के, एक रामायण में है और एक यहाँ महाभारत में है। रामायण में क्या है? जब विभीषण ने लंका को त्यागा, विभीषण ने बहुत समझाया था अपने भाई रावण को, लेकिन जब नहीं माना रावण और उल्टा विभीषण को ही लात मारी, तो विभीषण ने सोचा कि अब यहां से चलने में ही भलाई है, कहां जाना चाहिए? राम की शरण में चाहिए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। लंका तभी से भाग्यहीन हो गई थी। लंका में कितनी समृद्धि थी, लंका की समृद्धि का कोई ठिकाना नहीं था,
लेकिन जब विभीषण ने लंका को त्यागा, भले ही कितना ही वैभव लंका में रहा हो, तभी से वो श्रीहीन हो गई थी, भाग्यहीन हो गई थी। विभीषण संत के रूप में लंका में थे, एक संत का अपमान हुआ, संत का तिरस्कार हुआ, लंका भाग्यहीन हो गई। और यहाँ हस्तिनापुर में ये विदुर भी एक संत के रूप में यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जब संत का तिरस्कार हुआ, संत का अपमान हुआ, और जब इन्होंने हस्तिनापुर को त्यागा, तो बस हस्तिनापुर उसी समय भाग्यहीन हो गए। तो कहने का भाव ये है बंधुओं माताओं, जीवन में कभी भी किसी ऐसे साधु पुरुष का, साधु पुरुष कौन, वेश जिसका साधु का है, केवल वही साधु नहीं, कोई भी सज्जन है, घर परिवार में है, कभी किसी सज्जन का बिना बात किसी का तिरस्कार ना करे। चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, कभी किसी का तिरस्कार मत करना। किसी का तिरस्कार हम करेंगे, किसी का अपमान हम करेंगे, तो जो हमने अपमान किया है, तिरस्कार किया है, उसके बदले में ना जाने कितना अहित हमारा हो जाएगा। इसलिए सदा सावधान रहना चाहिए। तो यमुना के तट पर चले गए, हस्तिनापुर को छोड़ करके, और वहीं एक कुटिया बना करके रहने लगे हैं विदुर जी। उनकी पत्नी भी संग में रहती है। पति पत्नी जो दोनों जब भक्ति करते हैं, प्रसंग तो ये बड़ा विस्तृत है, संतों ने बहुत विस्तृत इस प्रसंग को गाया है। हम बस इतना सा ही समझ लें कि पति पत्नी दोनों जब एक भाव से, एक चित्त से भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो गृहस्थ सदगृहस्थ बन जाता है। प्रेम से कहो श्री राधा। श्री राधा। पति उधर चलता है, पत्नी उधर चलती है, पत्नी की राह अलग है, पति की राह अलग है, बेटा अलग राह पर चल रहा है, बहू किसी और उपासना पद्धति को मान रही है, सबके अलग 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 राग हो जाए, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग हो जाए, तो फिर कैसे बात हो। विदुर जी का भगवान में अनन्य प्रेम है, तो विदुर जी की पत्नी का भी अनन्य प्रेम ही है। बस इतना सही संकेत रूप में आप समझते चले जाएं। सदगृहस्थ वही है, सदगृहस्थी वही है जिसमें पति और पत्नी दोनों के दोनों ही सन्मार्ग पर चलते हुए, सात्विक दिनचर्या अपनाते हुए भगवान के भजन में लगा कर, और इस तरह से जब विदुर जी इस भाव के साथ रहते हैं, तो आप उस प्रसंग को जानते हो, महाभारत में कि उस प्रसंग को जानते हो। भगवान द्वारिकानाथ जब आए थे संधि का प्रस्ताव लेकर के, संधि का प्रस्ताव लेकर के आए, तो दुर्योधन ने 56 भोग भगवान के लिए बना रखे, लेकिन उन 56 भोग को छोड़ करके विदुर जी की कुटिया पर सूखे पत्ते खाने के लिए प्रभु दौड़े दौड़े चले आए। ये क्या है? ये प्रेम। ऐसा दिव्य प्रेम हमारे जीवन में हो, ऐसी निर्मलता हमारे जीवन में हो, तो भगवान का अनुग्रह सबको प्राप्त हो जाए।